आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा था और उसको बचपन से ये मन होता था कि मैं बड़ा होकर बैंकर बनूंगा। उसने अपने परिवार में बहुत सारे लोगों को देखा था जो बड़े अच्छे अच्छे बैंकिंग जॉब में थे, बैंकिंग फील्ड में थे। उनको लीव्स मिलती थी, उनको पेड लीव्स मिलती थी, वो घूमने जाते थे, फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन जीते थे। तो उनको भी, उस बच्चे को बड़ा मन में था कि मैं भी बैंकर बनूंगा, मैं भी मेरे को एक बैंक में जॉब होनी चाहिए। और बड़ा होके वो बैंकर बन जाए, इसके लिए जब वो अपने पापा के पास जाके बोला कि मेरे को बैंकर बनना है वो, तो उनके पापा ने उनको जो रिक्विजिट एजुकेशन ज़रूरत थी, उनको जिस स्ट्रीम में जाना था, जिस स्कूल में पढ़ाई करनी थी और जो सब्जेक्ट्स उनको चाहिए थे, वो हमारे जैसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनको सही सब्जेक्ट्स दिलवा दिए और उनको एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिया। और ही जस्ट मेड इट श्योर कि वो बैंकिंग के फील्ड में आगे जाएँ, वो एग्ज़ाम्स क्लियर करें और उनका सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छे बैंक में उनको जॉब मिल जाए। सो फाइनली ही लैंडेड अप इन अ गुड बैंक और उनको एक अच्छी जॉब मिल गई। अब बैंक में जब वो नए नए पहुँचे तो उनको वहाँ पे उनको एक प्रोफाइल मिला, वो बैठे, पब्लिक डीलिंग स्टार्ट हुई, लोग आते थे, चेक देते थे, वो पैसे निकाल के उनको दे देते थे। कुछ लोग आके पैसे देते थे, वो लेके काउंट करके उसको डिपॉजिट कर लेते थे। ये उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, उनको बड़ा मज़ा आता गया, उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, उनको बड़ी फुलफिलमेंट हुई कि हाँ, मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। और कुछ साल बीते, कुछ साल और बीते और उसके बाद वो काम करते करते धीरे धीरे उनको एक मन में फीलिंग डेवलप हुई कि लोग उनके पास आते थे और वो चेक देते थे और वो पैसे निकाल के उनको देते थे। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये लगता था, जो बड़ा हो गया था, उसको लगता था कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ इनको, ये पैसे मैं दे रहा हूँ इनको। और कुछ समय बीता और कुछ समय बीता, उनको ये लगा कि भाई ये मैं दे रहा हूँ पैसे, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, अगर मैं नहीं दूंगा तो ये होगा। और फिर एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो उनके पास चेक लेके आया। उन्होंने चेक को देखा, उसको चेक किया और तो पता लगा अकाउंट में पैसे नहीं हैं। उस दिन वो उस व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाए। उनको बहुत दुख हुआ, मन में बहुत दुख हुआ कि आज मैं इस व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाया। पहली बार चोट लगी मन में कि ये पैसे तो मैं हमेशा दे देता था, आज मैं दे नहीं पाया। किसी तरह से सह लिया उस बात को, उनको मन में चोट रही कि मैं पैसे नहीं दे पाया, उस व्यक्ति को बहुत ज़रूरत थी, उसका काम अटक गया, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाया, मैं इसको पैसे नहीं दे पाया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति और आया और वो व्यक्ति उनको खूब सारा पैसा दे के गया। उन्होंने खूब सारा पैसा अपने पास रख लिया और देखा कि भाई वो पैसा जो है वो नॉर्मल जितना वो देते थे उससे कहीं ज़्यादा था। और उस पैसे को अब उनको मन में आया कि ये पैसा इतना एक्स्ट्रा है कि मैं जिसको पहले नहीं दे पाया था उसको दे देता हूँ। इस पैसे में से ये बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, इसमें से निकाल के मैं उसको दे देता हूँ जिस व्यक्ति को ज़रूरत थी। वो तब भी नहीं कर पाए। अपने सीनियर के पास गए, ब्रांच मैनेजर के पास या जो बैंकिंग मैनेजर थे उनके पास गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनका अकाउंट अलग है, इनका अकाउंट अलग है, आप नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल की नहीं है, उसके अख्तियार में नहीं है, उसके हिसाब से नहीं होता। काफ़ी समय तक उसको ये लगता रहा कि ये बैंक उसका है, वो मालिक है इस बैंक का, वो चला रहा है इस बैंक को, वो लोगों को पैसे दे रहा है तो लोगों का काम चल रहा है, अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा तो लोगों का काम नहीं चल रहा। और उसको बहुत पीड़ा हुई ये बात समझ के। उसको ये लगा कि ये ज़िंदगी मैं चला रहा हूँ, ये सिस्टम पूरा मैं चला रहा हूँ। लोगों को पैसा देना, लोगों से पैसा लेना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, वो पैसा किस यूज़ में आएगा उनके पास जाके वो डिसाइड करना या उसको फैसिलिटेट करना, ये सब उसकी रोल हैं। लेकिन नहीं, उसको रियलाइज़ हुआ जब बैंक मैनेजर ने मना कर दिया, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी जॉब सिर्फ इतनी थी कि जिसके अकाउंट का पैसा है उसको अकाउंट का पैसा निकाल के उसको दे देना, उसी का अकाउंट है उस व्यक्ति का। जो पैसा लेने आया है, जिसने चेक दिया, उसका अकाउंट है। जो बैंकर है उसका अकाउंट नहीं है, बैंकर का बैंक भी नहीं है, बैंकर का पैसा भी नहीं है, बैंकर का वो सिस्टम भी नहीं है, वो मशीनरी भी नहीं है जिस पे गिन के बेच रहा है, दे रहा है पैसे। वो बैंकर का सिर्फ एक ड्यूटी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक रोल था कि वो वहाँ बैठे और उस सिस्टम को फैसिलिटेट करे जो अदरवाइज कोई और करता। लेकिन चूंकि उसकी बचपन से इच्छा थी कि मैं बैंकर बनूंगा बड़ा होके, मैं लोगों से डील करूंगा, मैं लोगों को पैसे दूंगा, पैसे लूँगा, तो उसने वो इच्छा के फलस्वरूप वो उस रास्ते पे आगे बढ़ पाया और वो एक बैंकर बन गया और वो इस मुकाम पे पहुंचा कि वो उस ट्रांजैक्शन को कर पा रहा है, उसको उस ट्रांजैक्शन का माध्यम बन पा रहा है। वो ट्रांजैक्शन कर नहीं रहा है, वो इनिशिएट नहीं कर रहा है, वो माध्यम है सिर्फ।
पैसा भी किसी और का है, उस पैसा, वो अकाउंट में जो पैसा किसी कारण से आया, वो कारण भी किसी और का है। किसी के अकाउंट में पैसा था, किसी के अकाउंट में नहीं था, किसी के पास ज़्यादा पैसा था, किसी के पास नहीं था, वो सब कारण भी दूसरे थे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये बेकार में अटैच हो रहा है उससे, और उसके कारण उसको दुख हो रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या ये बैंक मेरा है, मैं कौन हूँ। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी ने शायद आप लोगों को कहीं हिट किया होगा, आप लोग इस पर कुछ इसका मीनिंग समझ पाए होंगे। मैं अपने मुंह से आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन आई ट्रस्ट कि यू विल बी एबल टू मेक इट आउट कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। बहुत सारे लोग आके मेरे से जिस किस्म के प्रश्न करते हैं, और पिछले दिनों ऑनलाइन कोर्सेज़ के दौरान इस तरह की लाइफ के ऊपर डिस्कशन हुई जिसमें एक क्वेश्चन उठ के आए लाइफ के बारे में, तो ये कहानी मैंने उनको तब सुनाई थी। मुझे लगा ये वर्थ है कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मुझे इंतज़ार रहेगा इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, क्या समझ में आया इस कहानी से, क्या आपको ये कहानी कुछ रास्ता दिखा पाई या नहीं दिखा पाई। अपने जवाब, अपने इनपुट्स, अपनी ओपिनियन, अपना फीडबैक प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में डाल के ज़रूर मुझसे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, साथ में अगर कोई और कोई बात आपके मन में है जो आप जानना चाहेंगे या आप डिस्कस करना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, वो भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि उनको टेकअप करें, उन टॉपिक्स पर चर्चा करें जहाँ से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा रास्ता मिल पाए। क्योंकि न्यूमरो वास्तु का जो पर्पज़ है, हम लोगों का जो रिसर्च वर्क है, ओरिजिनली ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स है, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस है, 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस, ये सारे टूल्स जो हमने रिसर्च करके बनाए हैं, सारी थ्योरीज, इनका पर्पज़ है टू हेल्प यू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल ऑफ योर लाइफ। जो भी आपकी ताकतें हैं आप उनको पहचानें और उसका बेस्ट समाधान करें, उनका बेस्ट उपयोग करें। और जो फजूल के थॉट आते हैं माइंड में, जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आते हैं, उनसे निजात पा पाएँ, उनके बारे में क्लैरिटी ले पाएँ और उनसे हम निकल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो हमसे बताते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।